नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने है एक पेड़ में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक पेड़ के तने के ऊपर हम चित्रकारी कर सकते हैं और उसमें कैसे हम विभिन्न रंगों को भर सकते हैं। इस कला के लिए हमें आवश्यक कला सामग्री चाहिए, जिसमें ट्रैक्टर इमल्सन, ब्रश और रोलर ये महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं जिसकी सहायता से हम आज इस कला को अंजाम देंगे। दोस्तों, आप इस कला का अंतिम रूप देख पा रहे हैं, कैसे लोक कला के मोटिव्स और बिल्कुल चटक रंगों के प्रयोग से हमने इस कला को संपूर्ण किया है। पेड़ के तने पर जितना भी डेड स्किन है और जो भी अशुद्धियां हैं, सबसे पहले हम उसको साफ कर लेंगे। साफ करके हम इस सतह को प्रयोग करेंगे चित्र बनाने के लिए, और धीरे धीरे उस रेखा चित्र को आप अपने अंदाज में उभार लें। आप रेखा चित्र बनाने के लिए ब्रश और रंगों का उपयोग भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप चौक के माध्यम से भी उस चित्र को बना सकते हैं। फिर हम रोलर की सहायता से धीरे धीरे रंगों का प्रयोग करके स्थानों को भरना आरंभ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने चटक रंगों का प्रयोग करते हुए जो सबसे ज़्यादा स्थान है उन स्थानों को भरा, और जो भी हमारी आकृतियां हैं और जो कला मोटिव्स हैं उनको हमने छोड़ कर रखा है। मूलतः हमने इस कलाकृति के लिए जो प्राथमिक रंग हैं, जैसे कि येलो, रेड, ब्लू, इनका ही प्रयोग किया है। और सबसे पहले हमने जो भी विस्तृत स्थान है वहाँ पर जो बोल्ड कलर्स हैं उनको हमने भरना आरंभ कर दिया है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो हमारे मोटिव्स हैं, जो हमारे चित्र हैं, वो अपना आकार ले रहे हैं। एक बार चित्र जब अपना आकार धारण कर लेते हैं, तब आप ब्लैक कलर की मदद से उसे आउटलाइन कर देंगे। ऐसा करने पर चित्र अपना शुद्ध रूप प्राप्त कर लेता है। इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ जो चैलेंज था वो ये था कि पेड़ का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, तो हमने उस आकार को अपने ध्यान में रखकर जो संयोजन किया, इसके लिए हमने जो लोक कला के मोटिव्स हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमने पक्षी और जानवर और तरह तरह के फूल और रंगों को एक साथ एकत्रित करके इस पूरे चित्र को आकार दिया है। अगर हम बहुत छोटे छोटे मोटिव्स की तरफ जाएंगे तो यह कार्य थोड़ा दुष्कर हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, इसको सरल करने के लिए हमने बड़े बड़े आकारों का प्रयोग किया है। हमने एक बड़ी पक्षी और एक हाथी, इन दोनों को ध्यान में रखकर इस पूरे संयोजन को रूपांकित किया है। एक खास जो समस्या की बात है वो यह है कि जब भी आप पेड़ पर काम करते हैं तो उसके जो टेक्सचर हैं उसको संयोजित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अमूमन हम जब किसी बिल्कुल चिकने सतह पे काम करते हैं तो वो थोड़ा आसान होता है। इसके लिए हमने बहुत बारीक जो रेखाएं हैं उनका प्रयोग नहीं किया है, उससे हम बचे हैं, और हमने बिल्कुल बोल्ड सब्जेक्ट को लेकर और बहुत ही घने माध्यम को लेकर काम किया है। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि हमने जितने भी रंगों का प्रयोग किया है, इसमें हमने एक रंग के बगल में उसको संयोजित करने के लिए दूसरे रंग को स्थापित किया है, जिससे कि आँखों में एक आकर्षण बना रहे, और जब भी आप इसको देखें तो किसी एक रंग की अधिकता ना हो, सभी रंग को बराबर का स्थान दिया है। अब आप देख पा रहे हैं इस पूरी कलाकृति का अंतिम रूप। मुझे खुशी है कि आपको यह काम देखकर ज़रूर मज़ा आया होगा। अगर आपको इस काम को देखकर खुशी हुई और आपने कुछ सीखा, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।